Hello students, welcome in my class. Today we will discuss the last unit of system analysis and design, that is unit number 6, software market or managerial issues in software project. So we will start the class. Let me to share the screen. Okay, our unit is unit 6, managerial issues in software project. Managerial issues in सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ये चैप्टर का नाम है आपका ना, लास्ट आपका चैप्टर है। ओके, इसमें फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर मार्केट से। सॉफ्टवेयर मार्केट, ठीक है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर मार्केट? सॉफ्टवेयर मार्केट का मतलब होता है, देखो, पहले तो सॉफ्टवेयर जो बनाए जा रहे थे अर्लियर, मतलब बिफोर एटीज, जो बिफोर 1990s ही कर लेते हैं, बिफोर 1990s जो सॉफ्टवेयर्स बनते थे, दे यूज इन लिमिटेड एरियाज, ठीक है। फिर जैसे जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंक्रीज हुआ, बढ़ता गया, और जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज हैं यानी कि सॉफ्टवेयर टूल्स, ये इजी होते गए, ठीक है। जब सॉफ्टवेयर टूल्स, देखो, कोई भी बनाने वाला टूल जब इजी हो जाएगा, ठीक है, कोई भी टूल, जो भी आप टूल बनाते हैं अगर वो इजी हो जाए, तो इजी टूल्स, जब टूल इजी होगा तो उससे हम जो भी काम करेंगे वो आसानी के साथ कर सकते हैं। उसमें किसी भी, जो भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स तरीका, जैसे सॉफ्टवेयर मार्केट है, अब सॉफ्टवेयर मार्केट आज की डेट में, अगर हम आज 2020 की बात करें, 2020 की बात करें, तो ये मार्केट लार्जेस्ट मार्केट है आज का। लार्जेस्ट मार्केट, लार्जेस्ट मार्केट का मतलब क्या होता है? देखो, मार्केट मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब होता है कोई भी एक प्रोडक्ट। अगर हम मार्केट की बात करें, व्हाट इज मार्केट, तो मार्केट में प्रोडक्ट्स होते हैं और उनको परचेज करने के लिए कस्टमर्स होते हैं। तो सबसे बड़ा जो मार्केट है वो हमारा मार्केट कौन सा है? सॉफ्टवेयर मार्केट है आज की डेट में, 2020 में। तो आप इस चीज को पहले समझिए, कि कॉन्सेप्ट समझिए कि सॉफ्टवेयर मार्केट आज का, और किसी भी मार्केट को समझने के लिए अगर हम कहें मार्केट, मार्केट क्या है, तो किसी भी मार्केट में आप जाते हैं, आपको क्या मिलता है? आपको वहां पर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। उन वो प्रोडक्ट किसके लिए होते हैं? फॉर कस्टमर। और कस्टमर क्या करता है? उन प्रोडक्ट को चूज करता है। कस्टमर उन प्रोडक्ट को चूज करता है। फिर कस्टमर उन प्रोडक्ट को चूज करने के बाद परचेज करता है, और परचेज करने के बाद पे करता है। अब ये जो पे है यहाँ, ये पे करने पर जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? जो सेलर है, यानी कि जो प्रोडक्ट बेच रहा है। और किसको मिला? जो मैन्युफैक्चरर है, यानी कि जो प्रोडक्ट बना रहा है। तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर मार्केट में सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरर होंगे उनको हम क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर कंपनीज।
सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करेंगी, सॉफ्टवेयर बनाएंगी, यानी कि प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाएंगे। और उसको बनाएंगे कैसे, कस्टमर के अकॉर्डिंगली। कस्टमर को जब वो सॉफ्टवेयर पसंद आ जाएगा तो कस्टमर उस सॉफ्टवेयर को परचेज कर लेगा और फिर उसका पे करेगा, और उसका प्रॉफिट किसको जाएगा, प्रॉफिट गोज टू कंपनी। दिस इज द मार्केट। यही कोई भी मार्केट हो, जैसे मान लीजिए अगर हम ये बात करें, एज्यूम हम बात करें मोबाइल मार्केट, ठीक है, मोबाइल मार्केट की बात करें, तो मोबाइल मार्केट क्या है आज का, देखिए बहुत बड़ा मार्केट है ये, मोबाइल मार्केट है। देखिए मोबाइल, सॉफ्टवेयर्स, ये सब बिग मार्केट्स हैं, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। दैट मीन्स अगर आप आज के डेट में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो आप बहुत फायदे में हो सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर का काम करेंगे आप बहुत फायदे में हो सकते हैं। यानी कि जैसे, तो इसी तरीके से जैसे मोबाइल मार्केट है, मोबाइल मार्केट में क्या चीज़, प्रोडक्ट क्या चीज़ होगा, जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, मोबाइल होगा। और मोबाइल हम किसके लिए बनाएंगे भाई, कस्टमर के लिए। कस्टमर क्या करेगा, चूज करेगा, फिर पे करेगा, और पे से जो प्रॉफिट होगा वो किसको जाएगा, मोबाइल बनाने वाली कंपनी को। यानी कि किसको जाएगा, ओप्पो को, या वीवो को, या सैमसंग को, ठीक है। इस तरह से ये मोबाइल बनाने की कंपनी है। और अगर हम सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी की बात करें, कि भाई सॉफ्टवेयर जो कंपनीज है, एन नंबर ऑफ कंपनीज है। बहुत सी कंपनीज कैसी होंगी, जो लोकल कंपनी होंगी। बहुत सी कंपनी कैसी होंगी, जो इंटरनेशनल कंपनीज होंगी। बहुत सी कंपनी कैसी होंगी, फेमस कंपनी होंगी, इंटरनेशनल फेमस कंपनी। तो लोकल कंपनी तो ये कोई भी एक्स वाई जेड हो सकती है, ठीक है। जो इंटरनेशनल कंपनी है, लाइक गूगल, ठीक है, गूगल है, इन्फोसिस है, ठीक है, एच सी एल है, ये सब हिंदुस्तान की अपनी कंपनीज है। टी सी एस है, ठीक है, सेपियंस है। इस तरह से बहुत सारी आप इंटरनेट पे कंपनीज डालेंगे सॉफ्टवेयर कंपनी। तो यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये अभी अगर हम 1980s में चले जाएं, तो अगर सॉफ्टवेयर कंपनी मान लीजिए कि 100 थी 1980s में, और अगर हम 2020 में बात करें तो ये फिगर ये होगा। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है ना। यानी कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1980 लिख देते हैं और यहाँ पे 2020 लिख देते हैं, इसको थोड़ा साफ करके बनाते हैं। हम्म अगर हमें ग्राफ बनाए यहाँ पर, कि भाई ये मान लेते हैं कि 1900 है, और ये मान लेते हैं 2020 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी है ये ऐसे 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 यहाँ चली थी, चली जा रही है, अभी ऊपर ही जा रही है सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है। यहाँ पर अगर ये कंपनीज, नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पर अगर 100 है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 लाख है। यहाँ से ये यहाँ पर कैसे पहुंचा, इसका मतलब ये हो गया कि सॉफ्टवेयर, ये जो कस्टमर है, कस्टमर नीड, कस्टमर की जो नीड होती है ना, वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की वजह होती है। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अगर आपको ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब कस्टमर की नीड ज्यादा है। अब 1900 से 1980 कर लीजिए, अब 1980, अब 1900 1980 से लेकर के 2020 तक बात अगर हम करें तो जोर दिया गया कि भाई ऐसा है कि धीरे धीरे चीजों का क्या हो जाए, कंप्यूटराइजेशन। और कंप्यूटराइजेशन करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हार्डवेयर की भी और
सॉफ्टवेयर की भी, यानी हार्डवेयर मार्केट भी चलेगी और सॉफ्टवेयर मार्केट भी चलेगी। ठीक है। अब हार्डवेयर मार्केट में तो ये है कि हमने कोई लैपटॉप आज खरीद लिया, लेकिन सॉफ्टवेयर हम उस पर 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि 10 सॉफ्टवेयर के लिए 10 हार्डवेयर चाहिए। तो इसलिए ज्यादा फास्ट ग्रोइंग जो मार्केट हुई वो हमारी सॉफ्टवेयर की हुई। ठीक है। तो कंप्यूटराइजेशन होने की वजह से हर एरिया में क्या होता गया, हर एरिया में कंप्यूटर का यूज बढ़ता गया और सॉफ्टवेयर बनाने का भी यूज बढ़ता गया। तो अगर यहाँ पर 100 सॉफ्टवेयर यूज होते थे तो आज 1 लाख यूज होंगे, कल को 2 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, 20 लाख होंगे, 30 लाख होंगे। तो इसी को कहा जाता है, यही क्या है हमारी, दिस इज अवर सॉफ्टवेयर मार्केट। इसी को हम सॉफ्टवेयर मार्केट कहते हैं। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर मार्केट की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें दो बात करेंगे। एक है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की, स्टैंडर्डाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट का मतलब है किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम फर्स्ट टाइम बनाते हैं, फर्स्ट टाइम, तो इसको बनाने में हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है, एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम है एक्स, एक्स सॉफ्टवेयर को हमने फर्स्ट टाइम बनाया, तो हमारा क्या लगा, टाइम भी ज़्यादा लगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगा और एफर्ट भी ज़्यादा लगा। अब इस एक्स को हमने सेकंड टाइम बनाया। जैसे किसी भी नए काम को पहली बार जब करते हैं तो देर लगती है, दूसरी बार करेंगे और तेज, तीसरी बार और तेज, तो सेकंड टाइम जब करेंगे तो क्या होगा, सेकंड टाइम जब करेंगे तो हमारा टाइम क्या लगेगा, लेस टाइम, लेस कॉस्ट और लेस एफर्ट। ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट को पहली बार अच्छा बनाने के लिए, स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें उसमें टाइम देना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन जब वो बन जाएगा, अब उसको उसी को दोबारा बनाना है। मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो पहली बार में आपको टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगा, बहुत सारी रिसर्च आप करेंगे। लेकिन अब आपने मान लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, अब आपसे आता है कि भाई आपको जेएनयू का सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको बना हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो दोबारा बनाने में आपको बहुत कम समय लगेगा और जल्दी आप बना लेंगे, फास्ट भी बना लेंगे। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हम उसी के ले लेंगे। एक्स, जैसे ये एक्स एक्स है, X1 है, ये X2 है, तो यानी कि X1 से हम बहुत सारे फीचर क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और वो X2 में हम डाल देंगे। सिंपल है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। ठीक है। दूसरा सॉफ्टवेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा जो पॉइंट होता है वो होता है नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम। नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क आप जानते ही हैं। ठीक है ना। अब नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम में यहाँ सॉफ्टवेयर मार्केट का बहुत बड़ा यूज है। लाइक जैसे आप आप जीमेल का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं नेटवर्क पर, गूगल का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं नेटवर्क पर, एप्पल की बात करें तो हम सफारी का यूज करते हैं। ठीक है। अलीबाबा का यूज करते हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बता रहे हैं आपको ये। ठीक है। और आप शॉपिंग साइट का यूज करते हैं, लाइक स्नैपडील, अमेजोन एंड सो ऑन। ठीक है।
तो ये नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम की वजह से भी हमारा जो सॉफ्टवेयर मार्केट है ये बहुत ह्यूज मार्केट है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर मार्केट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर मार्केट, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। एक आप पॉइंट है आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर, कि आप जब मार्केट में आएंगे सॉफ्टवेयर की तो आपको उसमें कैसे कॉस्ट स्ट्रक्चर, मतलब कॉस्ट कैसे कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे आप कॉस्ट को, लाइक आपने जो सॉफ्टवेयर है वो फर्स्ट टाइम डेवलप करा, फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर को आपने डेवलप करा, ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा लगा, रिसोर्स भी ज़्यादा लगा। अगली बार जब सेम आप काम करेंगे तो टाइम क्या होगा, लेस टाइम लगेगा और लेस रिसोर्सेज लगेंगे। ठीक है, जैसे हम सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम कॉपी कर सकते हैं। कोड्स को आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, एक बार आपने कोई लॉजिक बना ली, कोड बना के रख लीजिए, उन कोड को आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक बिल पेमेंट का सॉफ्टवेयर बनाया, बिल पेमेंट का, कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर हम, एक बिल पेमेंट का आपने सॉफ्टवेयर बनाया, इसके लिए आपने कोड लिखा। अब जो बिल पेमेंट का सॉफ्टवेयर था, मान लेते हैं कि ये आपने जो बनाया था, ये आपने बनाया था ताज होटल के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप एक बिल पेमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं दूसरा, वो भी आपका बिल पेमेंट सॉफ्टवेयर है, वो आप बना रहे हैं मान लीजिए ओबेरॉय होटल के लिए। तो ओबेरॉय के लिए जब आप बना रहे हैं होटल के लिए, तो आप इसी कोड को क्या करेंगे, इसी कोड को कॉपी कर लेंगे और जहां जहां ताज लिखा है वहां वहां आप ओबेरॉय कर देंगे, और आपका सॉफ्टवेयर में कॉस्टिंग क्या होगी, कॉस्टिंग लेस हो जाएगी, तब लेस कॉस्ट बनेगा। फर्स्ट टाइम तो ज़्यादा बना, लेकिन दूसरी बार में ये कॉस्ट, इसी को कहते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, कि आप दूसरी बार में इजीली सीडी ड्राइव वगैरह पर या पेन ड्राइव में वो पूरा कोड्स ले सकते हैं। पहली बार में आप हार्ड डिस्क पे आप कोडिंग कर रहे हैं, दूसरी बार में आपने पेन ड्राइव में कॉपी करके गई, तो आप अपना उसको इजीली मूव भी करा सकते हैं सॉफ्टवेयर को। ठीक है, अच्छा एक होता है आपका सॉफ्टवेयर मार्केट में इंस्टेंट स्केलेबिलिटी, इंस्टेंट स्केलेबिलिटी। ठीक है, ये क्या है, देखते हैं इसको। इंस्टेंट स्केलेबिलिटी में इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, इस कंपनी ने क्या करा, एक सॉफ्टवेयर परचेज किया, इसने परचेज आ सॉफ्टवेयर, उसने एक सॉफ्टवेयर परचेज करा, सॉफ्टवेयर का नाम है एबीसी। ठीक है, मान लीजिए कि इसको इसने परचेज किया 3 lakhs में, 3 lakhs रुपीज में परचेज किया और इसके सारे राइट्स भी ले लिए इस कंपनी ने। ठीक है, कंपनी का नाम मान लीजिए XYZ है। अब XYZ ने जब इसको परचेज करा तो 3 lakhs का मिला। अब XYZ ने क्या करा, इसके पूरे लाइसेंस भी खरीद लिए, मतलब राइट खरीद लिया, इसका कॉपी राइट भी खरीद लिया। अब इसको कॉपी करेगा, कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3, कॉपी 4, कॉपी 5। अब इसको ये बन बेचने के लिए, अब इसको चाहे वो 2 lakhs में बेचे, चाहे 1 lakhs में बेचे,
चाहे जैसे बेचे। इस तरह का जब काम होता है तो इसे कहते हैं इंस्टेंट स्केलेबिलिटी। एक होता है आपका टर्म, इसमें सॉफ्टवेयर मार्केट में यूज होता है, प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, अब यहाँ पर तो सॉफ्टवेयर ही बनेगा, तो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम सेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने एक गेम सॉफ्टवेयर बनाया, गेम सॉफ्टवेयर बनाया, तो गेम सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को हम सेट करेंगे। अब कॉस्ट को सेट कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू मार्केट। मान लीजिए आपने जो गेम बनाया है, उस जैसे गेम की, अगर उस जैसा गेम मार्केट में ऑलरेडी है, तो उसी के आसपास उसकी जो कॉस्ट होगी वैसा बना देंगे। अगर आपने एकदम यूनिक गेम बनाया है, तब तो आप कॉस्ट अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो फर्स्ट टाइम तो आपको फायदा करेगा। लेकिन जब आपका गेम यूनिक होगा, उसी तरह का गेम एक दूसरा आ जाएगा, तो आपको कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी? कॉस्ट को रिड्यूस करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आपका जो गेम है, यानी कि आपका जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, वो अगर यूनिक सॉफ्टवेयर है, तो यू कैन सेट एनी कॉस्ट। ये सब मार्केट से रिलेटेड बातें हैं, एमबीए में पढ़ाई जाती हैं ये सब चीज़ें, इसमें भी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। आप बनाएंगे सॉफ्टवेयर, तो यू कैन सेट एनी कॉस्ट। अगर आपका आइडिया यूनिक है, लेकिन आइडिया यूनिक कितने दिन रहेगा? आइडिया जैसे ही आपका कॉमन होगा, तो आपको कॉस्ट क्या करना पड़ेगा? यू शुड रिड्यूस कॉस्ट। आपको कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर है? इसी तरह से इसमें कैरेक्टरिस्टिक दिया है, पॉजिटिव नेटवर्क इफेक्ट। पॉजिटिव नेटवर्क इफेक्ट, ये मार्केट इफेक्ट होता है बेसिकली। पॉजिटिव नेटवर्क इफेक्ट ये होता क्या है? मान लीजिए कि एक कस्टमर ए है, इसने क्या करा? परचेज सॉफ्टवेयर। इसने एक सॉफ्टवेयर परचेज करा, और कस्टमर ने इस सॉफ्टवेयर को यूज करा। कस्टमर, दो बातें होंगी कस्टमर के साथ, या तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा या तो नहीं होगा। नॉट सेटिस्फाइड यानी कि जो प्रोडक्ट वो खरीद के लाया है, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ठीक है? या तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, और या तो वो नॉट सेटिस्फाइड होगा। ठीक है? तो यहां पर हम लिख देते हैं, एक में तो हमने नॉट सेटिस्फाइड लिख दिया, एक में लिख दिया हमने सेटिस्फाइड। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो कस्टमर क्या करेगा इस केस में? इस वाले केस में क्या करेगा? कस्टमर नेवर रिकमेंड। क्योंकि जब आप किसी चीज से जैसे किसी रेस्टोरेंट में आप गए और वहां आपने खाना खाया, अगर खाना आपको अच्छा नहीं लगा है, तो आप अपने किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को रिकमेंड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको खाना अच्छा लगा है, तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को, कजन बताएंगे। आप क्या करेंगे? उनको क्या करेंगे? रिकमेंड करेंगे कि भाई यहीं से तुम खाना खाओ। तो वही सॉफ्टवेयर मार्केट का भी है, कि एक कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया, उससे यूजर सेटिस्फाइड हुआ, तो उसने दूसरे को बता दिया, तीसरे को बता दिया, तो ये होता है। इसको हम कहते हैं अब इधर वाला जो हुआ, ये वाला जो इफेक्ट दिख रहा है इधर, ये हमारा कहलाया पॉजिटिव नेटवर्क इफेक्ट। और ये वाला क्या कहलाया? ये कहलाया निगेटिव नेटवर्क इफेक्ट। सिंपल है ये। ठीक है? अब एक वर्ड है यहाँ पर, इसमें मतलब एक हेडिंग और है, वो उसमें लिखा हुआ टिपीनेस। टिपीनेस।
टिपनेस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक बड़ी कंपनी है, बिग कंपनी, जैसे बिग कंपनी है, लाइक जैसे गूगल है। तो गूगल ने, देखिए, आपका क्या कहते हैं, लाइक आप गूगल को छोड़िए, आपने जैसे सुना होगा कंपनी है फेसबुक। जैसे फेसबुक है, फेसबुक एक कंपनी है, ठीक है। फेसबुक इज अ कंपनी। इसने क्या करा था, इसने व्हाट्सएप को खरीद लिया। फेसबुक परचेज व्हाट्सएप। जिस तरह से उसने कौन सी कंपनी है, एक कंपनी उसने OLX या फ्लिपकार्ट को, मतलब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है और उसी की मोनोपोली हो जाती है, शेयर उसी के हो जाते हैं। मतलब अब व्हाट्सएप व्हाट्सएप का नहीं है, वो किसका हो गया है, फेसबुक का हो गया है। तो एक बड़ी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, जब छोटी छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी को खरीद ले और अपने नाम से उसकी ब्रांडिंग करे। अब व्हाट्सएप आप जब खोलते हैं तो व्हाट्सएप में लिख कर आता है फेसबुक, ठीक है। इसी को हम टिपनेस बोलते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड। ये क्या हो गया? लाइक कि यहाँ पर टिपनेस का मतलब होता है व्हेन, जैसे कोई कंपनी है, बिग कंपनी है, बिग कंपनी क्या करे, ओन शेयर अलोन, खुद ही सब शेयर खरीद ले, सारे शेयर कंपनी खुद ले ले, ठीक है। तो जैसे फेसबुक ने क्या करा, किसी और को नहीं, खुद ही व्हाट्सएप के सारे शेयर खुद ले लिए। अब इसके शेयर कोई और नहीं ले सकता। मान लीजिए व्हाट्सएप के जो शेयर हैं वो 1000 है, तो ऐसा भी हो सकता है कोई कंपनी इसके 200 शेयर ले ले, कोई कंपनी इसके 200 शेयर ले ले, कोई और कंपनी 300 शेयर ले ले, कोई कंपनी 50 शेयर ले ले, ऐसे हो सकता है। लेकिन क्या करे, जब फेसबुक ने इसके सारे शेयर खरीद लिए तो नो वन कैन बाय द शेयर ऑफ फेसबुक व्हाट्सएप। तो इसी तरीके उसको उसको बोलते हैं टिपनेस। तो जब होता क्या है कि देख रहा है कोई एक बड़ी कंपनी, देख रही है कि एक पर्टिकुलर छोटे प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे पब्लिक कस्टमर के बीच में वो प्रोडक्ट डिमांड में आ गया, तो एक बड़ी कंपनी वो उस पूरे प्रोडक्ट को क्या करती है, परचेज कर लेती है खुद ही, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर में डिमांड हो गई, तो कस्टमर्स, यानी कि जो बड़ी कंपनी है वो हमेशा देखते हैं कि कंपनी, वो जो कस्टमर है वो किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। तो देखते हैं अगर वो चीज़ ज़्यादा मार्केट में है और उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, तो वो पूरा का पूरा खुद ही लॉट खरीद लेते, खुद खरीद लेते हैं, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, जैसे वुडलैंड है और आप शूज बनाने की कंपनी है, वो पूरी पूरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सारे शूज ही खरीद लेती, किसी भी छोटे का कंपनी को लेने ही नहीं देती। उसी तरह से जैसे आपका रिलायंस है, रिलायंस सबसे बड़ा एग्जांपल है। देखिए सब पूरी बैंडविड्थ वगैरह और 4G 3G सब लिए ले रहा है, तो सब उसी के पास है, तो कुछ बचेगा ही नहीं किसी अदर कंपनी के लिए, और वैसे भी सारी कंपनीज खत्म हो गई। तो ये टिपनेस कहलाता है। मार्केट, सॉफ्टवेयर मार्केट में भी टिपनेस होता है। जैसे गूगल है, अब गूगल में होड़ चल रही है, बिल्कुल एकदम, गूगल है, एप्पल है, इन सब में देखिए कंपटीशन चलता रहता है। इधर चाइना की जितनी भी कंपनी है सॉफ्टवेयर की, चाहे वो आपका वो अलीबाबा हो, वहाँ का गूगल अलीबाबा है, तो अलीबाबा में कंपटीशन चल रहा है, तो इधर गूगल में कंपटीशन चल रहा है एंड्रॉयड को बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर एक आता है प्रोपेंसिटी टू मोनोपोली।
प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी प्रोपेंसिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है। प्रोपेंसिटी मीन्स क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए कि कंपनी है एक्स, ये बहुत बड़ी कंपनी है, या एक्स क्यों मान लेते हैं, कंपनी हम ले लेते हैं गूगल, या गूगल भी मत लीजिए आप, सबसे बेहतरीन कंपनी लीजिए, कंपनी लीजिए रिलायंस। हाँ, इसका एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। रिलायंस कंपनी है। अब रिलायंस ने क्या करा, रिलायंस के पास प्रोडक्ट है, बहुत सारे इसके अपने प्रोडक्ट हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ए है। अब ये देख रहा है कि मार्केट में प्रोडक्ट बी, ये बहुत डिमांड है, बी की काफ़ी डिमांड है, तो कंपनी का जो झुकाव है वो बी की तरफ हो जाएगा, फिर ये बी भी सप्लाई करने लगेगा, ठीक है। फिर देखेगा कि कहीं कोई सी प्रोडक्ट है, फिर ये सी की भी सप्लाई करने लगेगा या मैन्युफैक्चरिंग करने लगेगा, फिर ये डी की भी कर लेगा, फिर ये ई की भी कर लेगा, सारे प्रोडक्ट लेता चला जाएगा, सारी चीजें अपने अंडर में लेता चला जाएगा। तो इस वक्त रिलायंस ऑलमोस्ट यही काम कर रहा है, ठीक है। प्रोपेंसिटी कहते हैं, मोनोपोलीज, प्रोपेंसिटी ऑफ मोनोपोली, मतलब कि हर जगह जो है सिर्फ क्या, इसको हम कहते हैं बड़े शब्दों में अगर हम लिखें तो इसको कहते हैं मोनोपोली। मतलब आपको कुछ भी लेना होगा अब फ्यूचर में, आपको हर चीज, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट रिलायंस के मिलेंगे। अगर कुछ ऐसा हो जाए मार्केट में, आप कहीं भी देखें तो आपको रिलायंस ही दिखे। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, अब कोल्ड ड्रिंक में मोनोपोली किसकी है, कोको कोला की, ठीक है। कोको कोला है, पेप्सी, इनकी मोनोपोलीज है, बस यही मिलेगा ही मिलेगा। जैसे गाड़ियां हैं, अब गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में मोनोपोली किसकी है, मारुति की, कि छोटी गाड़ी किसी को लेना है तो मारुति की ही लेना है, तो उसी को हम प्रोपेंसिटी कहते हैं। अब जैसे मारुति कंपनी ये देखती रहती है कि कस्टमर किस तरह की गाड़ी पसंद कर रहे हैं, तो देखते हैं कस्टमर छोटी गाड़ी पसंद कर रहे हैं, तो छोटी से छोटी और अच्छी लग्जरी गाड़ियां बनाना शुरू कर देती है मारुति, और इसकी गाड़ियां बिकने लगती हैं। उसी तरह से जैसे गूगल है, अब गूगल का हर चीज, अब आपको मोबाइल अगर एंड्रॉयड रखना है तो गूगल के सारे, गूगल मैप, गूगल आपका जो ऑथेंटिकेटर है, गूगल का प्ले स्टोर, गूगल की लॉगिन आईडी, गूगल का ईमेल अकाउंट, गूगल का जीमेल अकाउंट, गूगल का यूट्यूब, मतलब सब चीज गूगल की ही आपको उसमें रखनी पड़ेगी, मोनोपोली हो गई उसके, गूगल कुछ और रखेंगे आपको चलेगा ही नहीं उसपे। तो इसी को हम प्रोपेंसिटी कहते हैं, ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर मार्केट। ये हमने आपको बताया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सब एक साथ लिख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर मार्केट, मतलब आपको ये लगे कि हम ये बता क्या रहे थे, तो आप यहाँ पर वो लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉस्ट स्ट्रक्चर, इंस्टेंट स्केलेबिलिटी, प्राइसिंग, टिपीनेस, प्रोपेंसिटी ऑफ मोनोपोलीज, ये हम आपको बता रहे थे, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, SPM, ठीक है। SPM नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट क्लास। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।